आप तो पूरे एक इंसाइक्लोपीडिया हैं, आप तो मोदी को भी जानते हैं, अब आप खुद ही बयान फरमा सकते हैं कि ये सब क्या मामला है। समीर साहब पिछले दिनों इसहाक डार साहब का मैंने एक और इंटरव्यू सुना था, गालिबन किसी पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पर, और ये खुद ही अरेंज कर लेते हैं चीज़ों को कि जी मेरे वालिद साइकिल के इंपोर्टर थे, तो मेरी हंसी निकल गई कि साइकिलों की इंपोर्ट तो आज की हो या 100 साल पहले की हो, ये करोड़ों के काम होते हैं। अब देखिए लाहौर में एक इलाका है तेजाब अहाता, इसकी कुछ सड़कें जो हैं वो अंदरून शहर की तरफ निकलती हैं, कुछ इधर बाजार हुसन की तरफ जाती हैं, कुछ मीनारे पाकिस्तान की तरफ आगे से जाती हैं, तंगो तरीक गलियां हैं, गरीब इलाका है। वहाँ इनके वालिद बोदी साहब की साइकिलों की दुकान थी। कहने वाले ये बताते हैं कि दुकान क्या थी, वो बरगद का एक दरख्त था जिसके नीचे वो साइकिलों को पंक्चर वगैरह लगाया करते थे। बहुत सारे लोग मुझे मिले, मैंने आपसे भी मिलवाए और हैरत से मिलवाए। फिर ये अब ये देखिए गुर्बत कोई चीज नहीं है, यहाँ कोई भी नवाब सिराजुल-दौला की औलाद नहीं है, कोई लोहार का बच्चा, कोई तरखान का बच्चा, कोई ट्यूशने पढ़ के किस ओहदे पे पहुंच गया, जज बन गया, जनरल बन गया, किसी का बाप दर्जी था, किसी की माँ कपड़े सीती थी। यहाँ इन्हीं में 75,000 मिसालें हैं। किसी के पास पीछे कोई मुरब्बे नहीं थे 2-2 हज़ार। तो ये कोई ताना नहीं है कि गरीब था अमीर हो गया। सवाल तो ये है कि जब आप पब्लिक फिगर हो, कोई बात हो जाए तो यार ये छुपाने वाली क्या जरूरत है। मियाँ शहबाज शरीफ कहते थे मेरे वालिद मजदूर थे, लेकिन मरियम तो नहीं कहती, मरियम तो कहती है मेरे दादा बहुत एक अमीर आदमी थे, बड़े रईस थे। आपने शहबाज शरीफ की बात भी सुनी, मेरे दादा जो हैं वो, मेरे वालिद जो हैं वो एक मजदूर थे। हम सब सारा कुछ जानते हैं, कम से कम लाहौर के रहने वाले तो सारा कुछ ही जानते हैं। अच्छा फिर भाई आप साइकिलें कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं? नीला मोहम्मद अनारकली लाहौर में एक साइकिलों की दुकान करोड़ रुपए की, आज से नहीं है, प्री पार्टीशन चली आ रही है। दूसरा, आप स्कूटर एक घूमते रहे हैं आउटफॉल रोड पे, जो घोड़ा अस्पताल लाहौर के करीब इलाका है, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के पास, यहाँ से सड़कें दाता दरबार की तरफ भी जाती हैं। यहाँ फॉर्मर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ख्वाजा शरीफ साहब का घर भी है। इन्हीं गलियों में थोड़ा सा कनेक्शन का इशू आया है शाह साहब का। मैं जैसे ही वो बहाल होता है तो क्योंकि बात बड़ी वो इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, बड़ी हिस्ट्री के हिस्टोरिकल वो फैक्ट दे रहे हैं, तो उनसे हम राब्ते में करते हैं। लेकिन सलमान आबिद बड़ी स्टार्टलिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं साबिर शाह साहब, बड़ी रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन है ये। बात यह है कि साबिर शाह को खुद आपने कहा वो इंसाइक्लोपीडिया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, और मेरे लिए तो मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। बात यह है कि हमारे जो सियासी हकाइक है ना अपना, वो बहुत तल्ख है। लोग जब इस पे बात करते हैं ना तो लोग पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखते कि वो खुद कल क्या थे। यहाँ बड़े बड़े मुस्लिम लीग के सिक्का बंद लीडर जो आज बहुत बड़े बड़े लीडर बन गए हैं और उनके पास दौलत भी बहुत आ गई है, शोहरत भी बहुत आ गई है, इनके पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे थे, कहां से पैसा बनाया, किस अंदाज से बनाया, लैंड माफिया कैसे बने, बड़े बड़े कारोबार इन्होंने कैसे किए। ये जो अपना समी इब्राहिम साहब, एक बड़ी शानदार मिसाल दी जाती है ना, पॉलिटिक्स एंड वेल्थ, यानी दौलत का और सियासत का जो आपस में नेक्सस जोड़ा है, और इस पूरी पॉलिटिक्स को और डेमोक्रेसी को जो कॉर्पोरेटाइजेशन की गई है, जो इसको कमर्शलाइजेशन की गई है, यानी पॉलिटिक्स में आइए, पहले इन करें, उसके बाद पैसे कमाएं और बड़े बड़े दौलतमंद आप बन जाएं। तो यही तो पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत का हुस्न है कि यहाँ लोग आते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं आपको सलमान रोकूंगा यहाँ पे, क्योंकि साबिर शाह साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया और बड़ी वो इंपॉर्टेंट वो गलियों की बात बता रहे थे, कुछ गलियां दाता दरबार की तरफ जाती हैं। सॉरी आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। साबिर शाह साहब प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी, अगर इतनी बात मुकम्मल हो गई है कि इसहाक डार साहब एक स्कूटर पे 70s में इन गलियों में फिरा करते थे। एक साहब जो छोटे मोटे दुकानदार थे, उनके पास भी को थोड़ा सा मुलाजमत की, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इसमें कोई शक नहीं। इत्तेफाक ग्रुप में भी मुलाजमत की, मियाँ शरीफ के चहेते भी बने, बाद में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी बने। मैं इनको कवर भी करता रहा हूँ, एज फाइनेंस मिनिस्टर भी कवर करता रहा हूँ। लायक आदमी है, टैलेंटेड है, लेकिन सवाल ये है कि आप अपना माजी क्यों छुपा रहे हैं? पब्लिक फिगर का तो माजी लोग खबरों से निकाल के ले आते हैं और ऐसा झूठ बोल रहे हैं, या तो ऐसा झूठ बोलें तो पकड़ा न जा सके। और दूसरी गुजारिश है, लंदन आप काजी फैमिली के पास रहे, कोई गरीब आदमी का बच्चा इतना ही सबमिसिव और हम्बल होता है जैसे आप होंगे, वहां आपने जो गुल खिलाए, उनके नामों पे जो अकाउंट खोले, उन्होंने यहाँ अदालतों में केस भी किया। आप मुस्लिम लीग नून तो खैर बंदे भगाने में माहिर है, डराने में वो बेचारे पता नहीं दोबारा आए नहीं आए। काजी साहब पता नहीं जिंदा है कि नहीं है। उसके बाद
आपके हजवेरी ग्रुप और ये और वो, आप इस तरह बता रहे हैं कि इमरान खान को आप चंदे देते रहे। भाई इमरान खान के वालिदैन का स्टेटस और उनका आपका मुकाबला तो कोई नहीं है ना डॉक्टर साहब। इमरान खान एचिसन में पढ़ते थे, 1957 में दाखिल हुए थे जब वो 5 साल के थे। उस वक्त आपके वालिद क्या होंगे या नवाज शरीफ के वालिद क्या होंगे? एचिसन कॉलेज तो एक ख्वाब रहा है लोगों का, ये चीफ्स कॉलेज भी कहलाया है, यहाँ तो उमरा के बच्चे पढ़ते रहे हैं। तो ये आप इमरान खान के साथ अपना मुकाबला किस तरह करते रहे? उनके एक खालू जनरल थे, जनरल बरकी, एक उनके खालू जहांगीर खान के थे, माजिद खान के वालिद। जावेद बरकी भी उनके कज़न थे और बेताशा उनके रिश्तेदार बड़े आला ओहदों पे फाइज रहे हैं। अब ये ना समझिए कि मैं कोई यहाँ इमरान खान के ख़ानदान के लिए कसीदा पढ़ रहा हूँ, लेकिन यार खुदा का खौफ करें। एक साइकिल पे पंक्चर लगाने वाले आदमी को आप कहते हैं साइकिल इंपोर्टर थे, आपको किसने कहा आप ये वजाहतें करें? मुझे बताएं आप। भाई यहाँ कौन गरीब नहीं था? जरदारी के वालिद का सिनेमा होगा तो दादा गरीब होगा, मियाँ नवाज शरीफ के वालिद गरीब थे। यहाँ जितने पॉलिटिशियन है मेरे पास लेके आए, मैं आपको बताऊं इनके बाप दादा क्या करते थे। आपको इनकी हरकतों से नहीं पता लगता कि कमीनगी इतनी है कि कैंसर हुए होते हैं और लूटमार करते हैं, ना पेट भरा ना आंख भरी। ये इतनी कमीनगी कैसे आती है? जब बात उस वक्त आती है जब सैकड़ों साल में आपको 2 वक्त की रोटी ना नसीब हुई हो। यार खुदा का खौफ करें। थोड़ी सी भी आपके अंदर आपने थोड़ी सी भी रोटी देखी हो, अपने घर में बाइज्जत रोटी खाई हो, तो आप 90 रुपए खा लेते हैं, 100 में से 10 रुपए लोगों पे लगा देते हैं। यहाँ तो 2 रुपए नहीं लगे लोगों के ऊपर, फिर आप रोते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, फिर आप एरोगेंट बन जाते हैं। ये कोई तरीका है यार? फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या नहीं होता रहा? वो ये तो दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग सर। ये जो आप मुझे व्हाइट कॉलर क्राइम बता रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं यहाँ क्या कुछ होता रहा है। समी साहब, मैं इकोनॉमिक स्टूडेंट हूँ, मुझे बिजनेसमैन सारा कुछ बताते रहे हैं। मैंने 25 साल लाहौर चेंबर, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स, लेकिन पाकिस्तान लेदर एसोसिएशन सब कवर किए। एक किसी को भी सजा नहीं मिल सकी। हमारा निज़ाम आप देखें, काजी फैमिली थी, उन्होंने एप्लीकेशन भी दी, लेकिन वो देखें वो जो सारा केस था सुप्रीम कोर्ट में आके हशप हो गया, ख़त्म हो गया। कोई निज़ाम ही नहीं है कोई पाकिस्तान का कि जिसमें जिन लोगों ने माल बनाया उनको कोई सज़ा मिल सके। यहाँ पर जत्थे और कबीले और इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं वो इस तरह से एक्ट करते हैं कि बिल्कुल बड़ा आदमी जो है वो अनटचेबल है। आपके सामने क्या हो रहा है? काजी फैमिली वहां करोड़पति थी 1970-72 में भी, उनका दिमाग खराब, उन्होंने कोशिश भी की कि यहाँ आके गोलियां खा लें। विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम कोई नहीं है, गरीब मुद्दई की कोई नहीं सुनता। गरीब मुलाजमा को थप्पड़ मार मार के आप 5 साल 7 साल की बच्ची को आपकी यहाँ फिर जमानत हो जाती है। मुझे बताइए, पुलिस आपके साथ मिल जाती है, पूरी इंतजामिया आपके साथ मिल जाती है, टॉप के वकुला की आपको जो है वो खिदमात हासिल होती हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट PMLN, इट गोज फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। There are thieves around in every political entity in Pakistan, in every sphere of life in Pakistan. किसके स्फीयर की मैं बात करूं जहां चोरों डाकुओं ने अरबों खरबों नहीं बनाया? और यार जरूर बनाओ, बिल गेट्स की तरह बनाओ, वॉरेन बफेट की तरह बनाओ, ये बीजोस की तरह बनाओ, अमेज़न का जो मालिक है, अली बाबा की तरह बनाओ, ये जैक मा जो चाइना का जो बिजनेसमैन है। ये क्या चोरी है यार? पिछले 5 साल का आपके पास हिसाब ही नहीं है। इसका मतलब है आप पब्लिक एक्सचेकर को लूटते रहे हैं। यू हैव बीन robbing and plundering the national coffers, which is my money. मैं लाखों रुपया टैक्स देता हूँ, आप हजारों रुपया टैक्स नहीं देते। आपको शर्म नहीं आती सारों को मिलके यार? What are you doing with this country? साबिर साहब, बड़ी जबरदस्त आपने बात की है, दिल को लगने वाली बात की है, आने वाली बात की है। सलमान आबिद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब वक्त ख़त्म हो रहा है। बहरहाल PDM का जलसा, मुस्लिम लीग नवाज़ का, इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जलसा बड़ा हो। गुफ्तगू आपने सुनी, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, और अल्लाह से ये दुआ है कि ये जो बड़ा इज्तिमा है ये खैर खैरियत से गुजर जाए, कोरोना में इजाफे का बायस ना बने, और अल्लाह ना करे कोई दहशतगर्द जो है वो इस मौके से फ़ायदा उठा सके।